एक माँ की 3 जवान बेटियां थीं। तीनों ही बेटियां इतनी खूबसूरत थीं कि गांव का हर लड़का उन्हें देखकर दीवाना हो जाता था। लेकिन उनकी यही खूबसूरती उनके लिए सबसे बड़ा श्राप बन गई थी। हर दिन तीनों बहनों के बीच झगड़ा होता था कि कौन सबसे सुंदर है। माँ हर दिन के इस झगड़े से तंग आ चुकी थी। एक दिन माँ ने एक योजना बनाई। उसने एक गरीब और अनाथ जैसा दिखने वाले लड़के को घर बुलाया और अपनी तीनों बेटियों से कहा, तुम में से कौन इस अनाथ लड़के से शादी करना चाहेगी? पहली बेटी बोली, माँ ये तो किसी रोड साइड चाय वाले जैसा लग रहा है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। दूसरी बेटी बोली, मुझे तो किसी अमीर बिजनेसमैन से शादी करनी है जो मुझे इंटरनेशनल टूर करवाए। लेकिन तीसरी बेटी माँ की आंखों में देखकर बोली, माँ अगर आपको लगता है कि ये लड़का सही है तो मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ। अगले दिन माँ ने तीसरी बेटी की शादी उसी लड़के से करवा दी। शादी के बाद माँ ने तीसरी बेटी से कहा, बेटी ये लड़का कोई अनाथ या भिखारी नहीं है, ये $1 बिलियन की स्टार्टअप कंपनी का फाउंडर है। ये सुनकर दोनों बड़ी बहनें चौंक गईं। तीसरी बेटी हैरान होकर पूछी, माँ उसने भिखारी का रूप क्यों लिया था? माँ मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि उसने मुझसे कहा था मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसके दिल में सच्चाई हो, ना कि जो सिर्फ मेरी बैंक बैलेंस देखकर फैसला करे। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। इस दूल्हा ने अपनी दुल्हन को गहरी खदान में धक्का दे दिया, क्योंकि वो अब अपने पुराने प्यार से तंग आ चुका था। दुल्हन नीचे गिरने लगी, बट किस्मत ने उसका साथ दिया। वो गिरते गिरते खदान की दीवार में निकले एक सीमेंट के खंभे में अटक गई और वहीं झूलती रह गई। दादा अपनी स्कॉर्पियो में मुंबई से अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें किसी की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई है क्या ऊपर? दादा ने तुरंत कार रोकी और आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। नीचे झांक कर देखा तो एक दुल्हन खदान की गहराई में फंसी हुई थी। दादा का दिल कांप गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो से रस्सी निकाली, पास की चट्टान से मजबूती से बांधी और बिना सोचे समझे नीचे उतर गए। अंधेरे और फिसलन भरे पत्थरों के बीच दादा बड़ी मुश्किल से नीचे पहुंचे और उस दुल्हन का हाथ पकड़ा। फिर पूरी ताकत लगाकर उसे अपने साथ ऊपर खींच लाए। दादा ने उसकी जान बचा ली, लेकिन अफसोस किसी ने दादा के लिए एक लाइक या सब्सक्राइब तक नहीं किया। है दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार में मोंजलिका की जो कहानी है वो एकदम सच्ची कहानी है। कहते हैं आज से 6 साल पहले एक राजा एक गरीब लड़की मोंजलिका को अपने महल में ले आया। मोनिका डांस करके कुछ राजा का दिल बहलाया करती थी, पर फिर मोनिका को शशिधर मिला। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन राजा को मोंजलिका बहुत पसंद थी। एक बार राजा ने अपने हाथों से उसकी पेंटिंग बनाकर मोंजलिका को उससे शादी करने के लिए कहा। मोनिका ने राजा के साथ शशिधर के साथ भागने का प्लान बनाया, लेकिन उनकी आखिरी डांस परफॉर्मेंस के बाद राजा ने शशिधर का सर धड़ से अलग कर दिया। मोंजलिका यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके हाथ से एक चिट्ठी भी मिली जिस पर लिखा था कि वो राजा से अपना बदला जरूर लेंगी, और कुछ दिन बाद ही उस राजा की मौत हो गई। क्यों और कैसे, ये आज तक किसी को नहीं पता। और तो और सबसे पहले मोंजलिका का रोल करने वाली कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस सौंदर्या अब फिल्म की शूटिंग के तुरंत बाद एक प्लेन क्रैश में मारी गई। ये सब एक इंसिडेंस था या मोंजलिका की आत्मा? क्या लगता है आपको? एक औरत रोज सुबह स्नान करके भगवान विष्णु के नाम पर अपने घर के बाहर एक रोटी रख देती थी। वो मानती थी कि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। रोज वही रोटी लेने एक कुबड़ा बूढ़ा ब्राह्मण आता, लेकिन वो कभी आशीर्वाद नहीं देता, बस एक ही बात कहता, जैसा कर्म करोगी वैसा ही फल पाओगी। औरत को ये बात चुभने लगी। उसे लगता था कि वो दान कर रही है और ये बूढ़ा धन्यवाद तक नहीं देता। धीरे धीरे उसके मन में क्रोध और अहंकार भर गया। एक दिन कलयुग की छाया उसके मन पर पड़ गई। उसने सोचा, रोज रोज का झंझट खत्म कर देती हूँ। उसने रोटी में जहर मिला दिया, लेकिन जैसे ही वो रोटी बाहर रखने लगी उसके हाथ कांप गए। उसके मन में आवाज गूंजी, हे नारायण, मैं ये कैसा पाप करने जा रही हूँ। उसने तुरंत वो जहरीली रोटी अग्नि में डाल दी और नई शुद्ध रोटी बनाकर बाहर रख दी। थोड़ी देर बाद बूढ़ा आया, रोटी उठाई और वही कहा, जैसा कर्म वैसा ही फल। शाम होते होते दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने उसका बेटा खड़ा था, फटे कपड़े, सूखा चेहरा, भूख से बेहाल। वो गिरते गिरते बोला, माँ आज तो मैं रास्ते में मर ही जाता, लेकिन एक बूढ़े साधु ने मुझे अपनी रोटी दे दी। माँ का कलेजा कांप उठा। वो समझ गई वो रोटी वही थी जो उसने सुबह भगवान के नाम पर बनाई थी। अगर आज उसने जहर नहीं बदला होता तो वो अपने ही बेटे की हत्या कर देती। उस दिन उसे कर्म का गूढ़ सत्य समझ आ गया, नेकी हो या बुराई वो घूमकर हमारे पास ही लौटती है। देखो, ये मूर्ख लड़की जंगल की नहर में जहर डाल देती है, जिससे नहर की सारी मछलियां मर जाती हैं। उसी समय एक दादा अपनी बुलेट बाइक पर नहर के किनारे से गुजर रहे होते हैं। अचानक दादा को कुछ गड़बड़ महसूस होती है।
दादा बुलेट रोकते हैं और नहर के पास जाकर देखते हैं कि सारी मछलियां मरी पड़ी हैं। तभी दादा समझ जाते हैं कि पानी में जहर मिलाया गया है। मछलियों को बचाने के लिए दादा बिना देर किए अपनी बुलेट वहीं खड़ी करते हैं और पास में बने शिवलिंग के पास दौड़ जाते हैं। शिवलिंग के सामने बैठकर दादा महादेव से सारी बात कह देते हैं। कुछ ही समय बाद भगवान शिव प्रकट होते हैं और दादा के साथ नहर के पास पहुंचते हैं। नहर के किनारे जाकर महादेव पूरा विष स्वयं पी जाते हैं और फिर चमत्कार होता है। नहर की सारी मरी हुई मछलियां दोबारा जीवित हो जाती हैं।